हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है उन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको गिवन है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स इक्वल है। तो बच्चों, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है जीरो। सो यही कंडीशन बच्चों हमको फॉलो करनी है। अब जैसा कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर बच्चों हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। जब हम इसकी कंपेयर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कराते हैं तो यहाँ पर ए बी सी और की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो बच्चों ए की वैल्यू मिलेगी 2 और बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी के एंड सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी प्लस 3। अब इन सभी वैल्यूज को बच्चों यहाँ पर हम गिवन फॉर्मूले यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो में पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये हो जाएगा बच्चों के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 एंड 8 थ्री जार 24। तो ये हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से बच्चों हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 24, या फिर बच्चों के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 24। और जब बच्चों यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 24 फाइंड करेंगे तो 24 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम 24 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए बच्चों इसको हम 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। देन हम इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से 6 टाइम, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 3 टाइम, और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 3 1 टाइम। अब यहाँ पर बच्चों जिन जिन के पेयर्स बनते हैं उन पेयर्स को हम यहाँ पर एक नंबर वहां से फाइंड कर लेंगे बाहर। तो बच्चों पेयर से जब एक नंबर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 2 एंड स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा बच्चों 2 इंटू 3। तो बच्चों के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 रूट 6। अब क्योंकि बच्चे जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है तो उसके आगे दो साइन होते हैं प्लस एंड माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस माइनस 2 रूट 6। ये हो जाएगी बच्चों के की वैल्यू जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए हमसे बोला गया था। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया है बच्चों के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर सबसे पहले हम के एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों कंपेयर कराने पर ए बी और सी की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। सो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों के एंड बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 2 के और सी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों प्लस 6। अब क्वेश्चन में बच्चों बोला गया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, और बच्चों जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो में हम abc की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू है माइनस 2 के, तो ये हो जाएगा माइनस 2 के का स्क्वायर।
एंड -4 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर के, तो ये हो जाएगा 4 इंटू के, एंड सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों -2k का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +4k² एंड माइनस, जब हम 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 आर 24 k इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले बच्चों रूल होता है कॉमन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस इक्वेशन से कोई टर्म कॉमन है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4k² और ये है -24k, तो बच्चों 4 और 24 से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं, और k² और k से हम k को भी कॉमन कर सकते हैं। तो ये कॉमन हो जाएगा बच्चों 4k, और यहां पर बचेगा केवल k माइनस, और यहां पर बचेगा बच्चों 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स हमको मिले हैं 4k एंड k-6। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर 4k को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो यहाँ पर k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0/4। सो यहां से बच्चों k की एक वैल्यू हो जाएगी 0। सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों इस सेकंड फैक्टर x-6 को भी हम इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा x-6 इज इक्वल्स टू 0, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +6। तो यहां पर हमने, सॉरी बच्चों यहां पर x नहीं बल्कि ये k की वैल्यू होगी, सो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 0। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।